हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग संस्कृत टॉपिक से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जो है पेपर 2 वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम लोग चुनते हैं ना, हम लोगों को जब सीटेट का फॉर्म ऑनलाइन कराते हैं तब हम लोगों को भाषा चुनना होता है। तो हम लोग वही भाषा चुनते हैं जो हमें कुछ अच्छी तरह से आता है या फिर अच्छी तरह से आता है जिसमें हम अच्छा कर ले जाएंगे, एग्ज़ाम में अच्छा कर ले जाएंगे, वही भाषा हम लोग चुनते हैं। तो बहुत से लोग जो है भाषा फर्स्ट हिंदी चुनते हैं और भाषा सेकंड संस्कृत चुनते हैं। तो जो लोग संस्कृत चुनते हैं उनके लिए भाई महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। ओके, तो ये अभी जो है पहला प्रैक्टिस सेट है और आप लोग प्रैक्टिस करना कंटिन्यू रखिएगा। ओके, जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस सेट और वैसे किताब के प्रैक्टिस सेट सभी आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, और आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर आपको भर भर के क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, वो भी प्रीवियस ईयर के 2011 से लेकर के 2024 तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उपलब्ध है। ठीक है, जाइए आप लोग प्लेलिस्ट में, वहाँ से हिंदी का, सीडीपी का, मैथ का, साइंस का, संस्कृत का, एसएसटी का, जिस सब्जेक्ट से आप लोग हैं उस सब्जेक्ट का प्रैक्टिस भर भर के कीजिए। ओके, और आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा भाई, क्योंकि इससे आपके मित्र का भी भला हो सकता है। क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं है, इसमें सबको पास होना ही होना है। ठीक है, तो कंपटीशन कोई नहीं है इसमें सबको पास होना है, इसलिए अपने मित्रों में भी शेयर कर दीजिए। और चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए लिखा है, अधोलिखित श्लोकम पठित्वा तदाधारित प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेषु समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। इस श्लोक को पढ़िए और इसके आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उचित उत्तर दीजिए भाई। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, थोड़ा सा हिंदी भी बताते हुए चलते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, केऊरा ना विभूषयन्ति पुरुषम हारा ना चंद्रोज्ज्वला। मनुष्य को ना तो कंगन शोभा देते हैं और ना ही चंद्रमा के समान चमकने वाले हार। ना स्नानम ना विलेपनम ना कुसुम नालंकृता मूर्धजा। ना स्नान, ना सुगंधित पदार्थ लगाने से या ना सुगंधित पदार्थ का लेप लगाने से, ना फूल, ना केश आभूषण। वाणिका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। मनुष्य को शोभा देने वाला एकमात्र शब्द वही है जो संस्कृत में धारण किया जाता है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। ठीक है, वाणी के अलंकार सदैव नष्ट हो जाते हैं। चलिए भाई, अब हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, पुरुषस्य भूषणम किम, मतलब पुरुष का आभूषण क्या है। बताइए भाई, पुरुष का आभूषण क्या है। ऑप्शन नंबर डी सही है, वाक। सतत वाग्भूषणम भूषणम। पुरुष का आभूषण वाणी होता है, वाणी से ही मनुष्य की शोभा में वृद्धि होती है। वाणी रूपी आभूषण ही सदा बना रहता है, कभी नष्ट नहीं होता, अतः वाणी ही पुरुष का आभूषण होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, मनुष्यम किम सज्जीकरोति। बताइए भाई,
मनुष्यं किं सज्जीकरोति। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, वाणी। ठीक, मनुष्य का सुसंस्कृत वाणी ही एक वस्तु है जो सुशोभित या सज्जीकरोति या सुशोभित करती है। ना स्नान करने, ना चंदन अंगराग लगाने से, ना पुष्पमाला धारण करने से और ना केश पासों को सजाने से उसकी शोभा बढ़ती है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, नश्यन्ति इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, बताइए भाई। नश्यन्ति पद के लिए क्या प्रयुक्त है, बताइए भाई। ऑप्शन नंबर डी सही है, क्षीयन्ते। नाशयन्ति यह अर्थ क्षीयन्ते पद के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसका तात्पर्य है नष्ट होना, अर्थात सब आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं, किंतु वाणी रूपी आभूषण ही सदा बना रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अत्र श्लोके हारा इति पदस्य किम विशेषण पदम, बताइए भाई। कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 64, ऑप्शन नंबर डी सही है, चंद्रोज्ज्वला। ठीक है, इस श्लोक में हारा पद का विशेषण चंद्रोज्ज्वला है, अर्थात चंद्रमा के समान धवल को चंद्रोज्ज्वला कहते हैं। बाँह पर बिजौता यानी बाजूबंद पहनने से मनुष्य की शोभा नहीं होती और ना चंद्रमा के समान जाज्वल्यमान मुक्ताहार पहनने से होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अत्र श्लोके धार्यते इति क्रियापदस्य किम कर्तृपदम, बताइए भाई। धारते में क्रियापद बताना है भाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, वाणी। ठीक, इस श्लोक में धारते क्रियापद का कर्तृपद वाणी होगी, अर्थात सुसंस्कृत वाणी ही एक वस्तु है जो मनुष्य को सुशोभित करती है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, चंद्रोज्ज्वला इति पदस्य संधि विच्छेदा अस्ति। चंद्रोज्ज्वला का संधि विच्छेद क्या है भाई, बताइए, जल्दी बताइए। चंद्र धन उज्ज्वला, ऑप्शन नंबर बी सही है भाई। चंद्रोज्ज्वला इस पद का संधि विच्छेद जो है चंद्र धन उज्ज्वला है। यहाँ आदि गुण है। ठीक, आदि गुण सूत्र से गुण संधि है, अर्थात यदि आ या बड़ा आ के पश्चात छोटी ई, छोटा ऊ, री तथा लृ आवे तो दोनों के स्थान में क्रमशः ए, ओ, अर, अल हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए भाई, गद्यांश को पढ़ना है और उसके अनुसार उचित प्रश्नों के उचित उत्तर देने हैं। ठीक है, देखते हैं उचित प्रश्नों के उचित उत्तर पढ़ते हैं भाई। देखिए, पुरा गुजरात प्रदेशे एकस्मिन् ग्रामे एकम गुरुकुलम आसीत्। एक समय की बात है, गुजरात के एक गांव में एक गुरुकुल था। तत्र 200 छात्रा गुरुभ्यः अनेकान विषयान पठन्ति स्म। वहाँ 200 विद्यार्थी अध्यापकों से अनेक विषय पढ़ रहे थे। तेषा भोजना दिव्य व्यवस्थाम एका नगरी स्थिता संस्था अकरोत्। उनके भोजन और अन्य व्यवस्था शहर की एक संस्था द्वारा की गई थी। एकदा संस्थाधिकारिणः
छात्रेभ्यः एकं वैद्यं प्रेषितवन्तः। एक बार संस्थान के अधिकारों ने बोल रहे हैं, एक बार संस्थान के अधिकारियों ने छात्रों के पास एक डॉक्टर भेजा। ठीक है। सा 3 मासान तत्र औसत, वह वहाँ 3 महीनों तक रहे। किंतु कोयपि रुग्णः तस्य समीपे चिकित्साय न आगच्छत्। परंतु कोई भी रोगी उनके पास उपचार के लिए नहीं आया। वैद्यराजः प्रधानाचार्यम् अपृच्छत्। डॉक्टर या वैद्यराज ने प्रिंसिपल या प्रधानाचार्य से पूछा, किम अत्र कोयति रोगी न भवति? यहाँ कौन ज़्यादा बीमार नहीं है? या फिर ऐसे कह सकते हैं कि क्या यहाँ पर कोई रोगी नहीं है? उसके बाद फिर देखिए आगे, प्रधानाचार्य विहस्य औदत, और प्रधानाचार्य हंसे और बोले, वैद्यराज अस्य एकम रहस्यम अस्ति। वैद्यराज जी, इसका एक रहस्य है। अत्र सर्वे सदा भोजनम कुर्वन्ति। यहाँ हर कोई तब खाना खाता है या भोजन करता है यदा ते तीव्र क्षुधाम अनुभवन्ति, जब उन्हें तेज भूख लगती है। यदा तेषा भोजनेन तृप्ति भवति, जब वे अपने भोजन से संतुष्ट हो जाते हैं। तथा पूर्वम एव ते भोजनम त्यजन्ति, तो उसके पूर्व वे भोजन खाना बंद कर देते हैं। एतत् एव एतेषा स्वास्थ्यस्य रहस्यम, यह उनकी सेहत या स्वास्थ्य का रहस्य या राज है। ठीक है। देखिए, भवान जानाति यो यत् स्वास्था नरा औषधम ना सेवन्ते। इस प्रकार तुम जानते हो कि स्वस्थ मनुष्य औषधि नहीं लेते या नहीं खाते। तद्वचनम श्रुत्वा वैद्य हसित्वा औदत। उनके वचन को सुनकर डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, अत्र मम उपयोगः न अस्ति। यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं है या मैं यहाँ काम नहीं आऊँगा। अहम गच्छामि, मैं जा रहा हूँ। नमस्कार। यत्र रोग तत्र वैद्य। जहाँ जैसा रोग वैसा चिकित्सक। ओके, जैसा नहीं, यत्र मतलब जहाँ होगा भाई। यत्र रोग, जहाँ रोग वहाँ चिकित्सक। ठीक, तत्र वैद्य। ओके, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं भाई। देखिए, कति छात्रा गुरुकुले पठन्ति स्म। कितने छात्र गुरुकुल में पढ़ते थे? 200। अब तो आसानी होगी आप लोगों को क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने में, और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से जवाब भी देंगे, सही जवाब देंगे। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, वैद्यराज कम पृष्ठवान। वैद्यराज किससे पूछता है? बताइए भाई। प्रधानाचार्य से पूछता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं। देखिए,
बिहस्य इति पदे प्रत्यय अस्ति। बिहस्य में कौन सा प्रत्यय है बताइए भाई? लेप, ठीक, लेप, लेप। बिहस्य इस पद में लेप प्रत्यय है। कर या कर के अर्थ में कत्वा, ठीक है, कर या करके, ठीक है, कर या करके अर्थ में कत्वा प्रत्यय होता है, ठीक है। कर या करके के अर्थ में कृत्वा प्रत्यय और लय प्रत्यय होते हैं। लय का यह शेष रहता है, लय का या जो होता है शेष रहता है। यदि उपसर्ग पहले होगा तो लेप प्रत्यय होगा। दोनों प्रत्यांत शब्द अव्यय होते हैं, अतः इनके रूप नहीं चलते। जैसे ची धातु से लेप प्रत्यय के योग होने पर संचित्य बनता है जी, जी, जी से विजित आदि, ठीक। आगे देखते हैं, देखिए त्यजंत इत पदे धातु अस्ति। त्यजंत में कौन सा धातु है बताइए भाई? तेज धातु, ठीक है। त्यजंत पद में तेज धातु है, यह लट लकार है, यह बहुवचन है। ओके, आगे देखते हैं। नगर स्थिता इति पदे समास अस्ति। नगर स्थिता पद में कौन सा समास है बताइए भाई? तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, नगर स्थिता में तत्पुरुष समास है। इसका समास पद होगा जो नगर में स्थित है, ठीक है। नगर स्थिता का मतलब जो नगर में स्थित है। तत्पुरुष उस समास को कहते हैं जिसमें प्रथम शब्द द्वितीय शब्द की विशेषता बताए। ओके, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिसमें प्रथम शब्द द्वितीय शब्द की विशेषता बताए। चूँकि तत्पुरुष का प्रथम पद विशिष्ट बोधक होता है, ठीक है, अथवा विशेषण का कार्य करता है, और उत्तर पद विशेष होता है। विग्रह होगा नगरे स्थिता बराबर नगर स्थिता, ठीक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भोजना दिव्य व्यवस्थाम पदे विभक्ति अस्ति। कौन सी विभक्ति भाई? भोजना दिव्य व्यवस्थाम द्वितीय विभक्ति है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं, देखिए अस्मिन् अनुच्छेदे सेवन्ते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम? बताइए भाई? नरा, ऑप्शन नंबर सी सही है। इस अनुच्छेद में सेवन्ते इस क्रियापद का कर्तृपद नरा होगा, नरा। भवान जानाति यो यत् स्वास्था नरा औषध न सेवन्ते। अतः यहाँ पर नरा कर्तृपद है, ठीक है। इसका अर्थ है कि आप जानते हैं कि यहाँ कोई भी स्वस्थ औषधि का सेवन नहीं करता। मतलब यहाँ कोई भी स्वस्थ पुरुष औषधि का सेवन नहीं करता। आगे देखते हैं, देखिए कोयपि पदे संधि अस्ति। कोयपि पदे संधि अस्ति, कौन सी संधि है भाई? विसर्ग संधि है भाई, ऑप्शन नंबर सी सही। कोयपि पद में विसर्ग संधि। यदि विसर्ग से पहले आ तथा बाद में आ हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ की मात्रा तथा बाद में आ का पूर्व रूप हो जाता है, ठीक है। जैसे देखिए कह धन अपि, ठीक है। कह धन अपि बराबर कोयपि, कोयपि। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अत्र मम उपयोगः न अस्ति इति वाक्ये मम सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है? वैद राजा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। यहाँ पर मेरा उपयोग नहीं है,
इस वाक्य में सर्वनाम पद वैदराज के लिए प्रयुक्त हुआ है। चूँकि आश्रम में सभी निरोगी थे, अतः वैदराज ने कहा कि यहाँ मेरा कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भाई, पेडागोजी आ गया, संस्कृत पेडागोजी पढ़ते हैं। लेखा लघु वर्तते चेत तृतीय पुरुषे पूर्णयतु बिना अप्रस्तुत वाचा अध्वन्यात्मकरीत्या तथा अतार्किकरीत्या पूर्णयतु। ठीक है, बताइए भाई इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? प्रतिवेदनम। ओके, छोटे लेख में विद्यमान तीसरा पुरुष के बिना पूर्ण करना अप्रस्तुतवाची अध्वन्यात्मक मतलब बिना ध्वनि के। ठीक है, अध्वन्यात्मक रीति तथा अतार्किक रीति को प्रतिवेदन पूर्ण करता है, इसे प्रतिवेदन कहते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, वक्ता फर्स्ट, तव माता गृहम इदानी पर्यंतम आगतवती वा, और वक्ता 2 है आम। भाषा श्रवण कौशले अत्र कस्य दोषा? प्रथम वक्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है भाई। वक्ता फर्स्ट, तब माता गृहम इदानी पर्यंतम आगतवती वा। वक्ता द्वितीय आम। यहाँ पर भाषण श्रवण कौशल के कारण प्रथम वक्ता का दोष है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लेखन समय संलग्नशील क्रम में कम। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है? विशेषणम, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, लेखन के समय संलग्नशील क्रम में एक विशेषण होता है। संस्कृत में विशेष के लिंग, वचन और विभक्ति के अनुसार विशेषण का रूप बदलता है। जिस लिंग, जिस वचन और जिस विभक्ति का विशेष से होता है, उसी लिंग, उसी वचन और उसी विभक्ति का विशेषण भी होता है। यहाँ मतलब यथा अहम सुंदोस्मि, मैं सुंदर हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नटानाम सुक्त समूहवाचक पदम। बताइए भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, पात्र। ठीक है, नटानाम सुक्त समूहवाचक पद पात्र को कहा जाता है। नाटक के नट पात्र होते हैं, जैसे सूत्रधार, यह नाटक का प्रारंभकर्ता और रंगमंच का अध्यक्ष होता है। ठीक है, तथा नटी स्त्री पात्र है, जो सूत्रधार की स्त्री होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सूर्य ग्रहणम कदा भविष्यति अयम प्रश्न। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है? भविष्यत्कालीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। सूर्य ग्रहणम कदा भविष्यति, यह प्रश्न भविष्यकालीय होता है। इसका तात्पर्य है कि सूर्य ग्रहण कब होगा, अर्थात यह भविष्य में होने की बात कर रहा है, अतः यहाँ भविष्यत काल होगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 प्रबोधानुसार विद्यालयेषु पठन लेखने विशेषम अवधानम नावश्यकम विशेषतया कस्या भाषायां।
बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है। अन्य विदेशीय भाषु, ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में पठन लेखन में विशेष प्रावधान के अनुसार अन्य विदेशी भाषा की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। इसमें आंग्ल भाषा, मातृभाषा तथा हिंदी भाषा ही पर्याप्त होता है। ओके, एक बार फिर सुन लीजिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में पठन लेखन में विशेष प्रावधान के अनुसार अन्य विदेशी भाषा की विशेष आवश्यकता नहीं होती। इसमें आंग्ल भाषा, मातृभाषा तथा हिंदी भाषा ही पर्याप्त होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एतयो द्वंद्व का युग्म संज्ञानात्मक स्वरूपम प्रदर्शयति। बताइए भाई, संपूर्ण या विश्लेषणात्मक, ऑप्शन नंबर डी सही है। इन दोनों युग्मों में संपूर्णता तथा विश्लेषणात्मकता का स्वरूप संज्ञानात्मक स्वरूप का प्रदर्शन करता है। ये दोनों ही युग्म संज्ञा शब्द का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाषावगमने परीक्षणे चा पत्रधारा। पत्रधारा को आप लोग जानते रहिएगा, पत्रधारा को ही पोर्टफोलियो कहते हैं। ठीक है, अगर हिंदी में पोर्टफोलियो नाम से आ जाएगा तो आप लोग तो जान जाएंगे कि पोर्टफोलियो किसे कहते हैं। पत्रधार के नाम से आ जाएगा तो कहेंगे भाई ये तो पहली बार आया है, नया वर्ड आया है। तो नया वर्ड कुछ नहीं होता भाई, उसी का दूसरा नाम होता है। जैसे पोर्टफोलियो का दूसरा नाम है पत्रधार, पोर्टफोलियो को हिंदी में पत्रधार कहते हैं। ओके, इदम निर्दिशत। बताइए भाई इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। विद्यार्थीनाम अवगमनाभिवृद्धि सूचकम कार्य संग्रहणम निश्चित काले। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जान लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा। भाषा के अवगमन और परीक्षण का पत्राधार या निर्दिष्ट करता है। ठीक है, भाषा के अवगमन और परीक्षण का पत्राधार यह निर्दिष्ट करता है कि इससे विद्यार्थियों के आगमन में वृद्धि होती है और निश्चित समय पर कार्यों का संग्रहण होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पठन समय विसंज्ञाया डिकोडिंग का अर्थ है। बताइए भाई क्या है। क्लिष्ट समस्या समाधानम कर्तुम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। पठन समय, पढ़ने के समय विसंज्ञाया का अर्थ विश्लेषण करना, अर्थात प्रत्येक शब्द का अलग अलग ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात विश्लेषण करके आगमन विधि द्वारा निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भवान पृच्छतु अस्माकं लक्ष्य किम अहम एकेन पदेन उत्तरम वदामि विजयः। एतादृश प्रश्न। सहजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, सहजा। भवान पृच्छति अर्थात आपने पूछा, हमारा लक्ष्य क्या है। मैंने एक शब्द या एक पद में उत्तर दिया कि विजय, अर्थात हमारा लक्ष्य विजय प्राप्त करना है। इस प्रकार के प्रश्न सहज प्रश्न होते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, एकः सहयात्रिकः गवाच समीपे। ठीक है, एकः सहयात्रिकः गवाच समीपे आसीन। भवान
गवाक्षं पीतुम् इच्छति भवान् तं कथम अनुरोधं करोति। भवता गवाक्षां, ठीक, भवता गवाक्षां पीतुं शक्यते वा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है भाई। एक सहयात्री खिड़की के समीप बैठा था, अपनी इच्छा खिड़की को बंद करने की थी, ठीक है। मतलब एक सहयात्री खिड़की के पास बैठा था और उसकी इच्छा खिड़की को बंद करने की होती है। आप उससे इस प्रकार अनुरोध करते कि क्या आप खिड़की को बंद करना चाहते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, संभाषण विदम पठतु अत्र अध्यापकः अथवा भवान् कथा पुस्तकमेकं पठितुमिच्छति। शिष्य आम, अध्यापकः आम, कृपया। पठनारंभ कर्तुम विनयेन सूचयति, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। यह संभाषण पढ़ो। यहाँ अध्यापक है, अध्यापक कहता है क्या आपको पुस्तक की कथा पढ़ने की इच्छा होती है। शिष्य कहता है हाँ, तो अध्यापक कहता है पढ़ो। तब पढ़ना आरंभ करना विनय को सूचित करता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह प्रकारात्मक शब्द यानी फंक्शनल वर्ड क्या है। रचनात्मक, ऑप्शन नंबर बी सही है भाई। रचनात्मक शब्दों को प्रकारात्मक शब्द कहते हैं। शब्दों को प्रकारात्मक शब्द नहीं कह सकते और ना ही विक्षिप्त को प्रकारात्मक शब्द कहा जाता है। अतः प्रकारात्मक शब्द रचनात्मक शब्द होते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अध्ययन समय विशेषण पदम शक्यते समय, ठीक, शक्यते स्म, शक्यः संभावनम अत्रयम केंद्रीकरोति। संदर्भानुगुणम अर्थम, ठीक है, संदर्भानुगुणम अर्थम। ऑप्शन नंबर सी सही है। अध्ययन समय विशेषण पद शक्यते समा, शक्यः संभावनम, यहाँ पर संदर्भानुगुण अर्थ को केंद्रीकृत करता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, पत्रवाहक 11 वादने पत्र वितरितवान्। पत्रवाहकेन 11 वादने पत्रं वितरितम्। उपरि दत्तयोः द्वयोः वाक्योः भेदं स्पष्टीकर्तुं छात्राणाम् अवधानार्थ उपयुक्तमस्ति। बताइए भाई। पद प्रयोग प्रभेद, ऑप्शन नंबर सी सही है। पत्रवाहक 11 वादने पत्र वितरितवान्। पत्रवाहकेन 11 वादने पत्रम वितरितम। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में भेद स्पष्ट करने के लिए छात्रों के ज्ञान के लिए पद प्रयोग प्रभेद प्रयुक्त होता है, अर्थात दोनों में पद के प्रयोग में भिन्नता है। ओके, तो दोस्तों ये तो थे संस्कृत के 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।